YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। केजरीवाल ने कहा, कोरोना बेड के नाम पर ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अस्पताल पर होगी कार्रवाई। ट्विटर पर बायो बदलने की खबरों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, कहा सच की तुलना में झूठ बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना संकट में भारत के लिए आयुष्मान भारत की रफ्तार देने का हो सकता है अवसर, WHO प्रमुख। एक साथ 25 स्कूलों में पढ़ा रही शिक्षिका गिरफ्तार, अब तक उठाई थी 1 करोड़ सैलरी। भारत चीन सेना के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत मोल्डो में खत्म। पाकिस्तान में कोरोना से दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें, भाई अनीस ने एक दिन पहले कहा था दाऊद संक्रमित नहीं है। जो बिडेन ने किया राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन, ट्रंप से मुकाबले को तैयार। लद्दाख को लेकर भारत चीन के बीच बातचीत, इधर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, उधर से भी भेजा गया कमांडर। कोरोना संकट में सरकार बेचेगी सस्ता सोना, 8 जून से मौका। सलमान ने यूलिया मंदुर के साथ झाड़ू से की फार्म हाउस की सफाई, वायरल हुआ वीडियो। ट्विटर पर फैली कोहली और अनुष्का के तलाक की अफवाह, #विरुषा डाइवोर्स ट्रेंड पर यूजर्स ने लिए मजे। और कोरोना के बीच 8 जुलाई को इंग्लैंड वेस्टइंडीज टेस्ट, एक समय पर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड में भी सीरीज की तैयारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना बेड की ब्लैक मार्केटिंग वाले सभी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक शख्स को प्राइवेट अस्पताल ने बेड देने से मना कर दिया। जब एक टीवी प्रोग्राम में एंकर ने लाइव कॉल किया तो पहले तो अस्पताल ने मना किया, लेकिन बहुत गिड़गिड़ाने पर अस्पताल ने एक बेड के लिए 8 लाख रुपए मांगे। दिल्ली में कुछ निजी अस्पताल महामारी में गलत हरकत कर रहे हैं, इसे बेड की ब्लैक मार्केटिंग कहेंगे। ब्लैक मार्केटिंग इसलिए होती है क्योंकि अस्पताल में कितने बेड हैं, इसकी जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप लॉन्च करने के बाद से बवाल मच गया। अब अस्पताल ही बेड की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ है, इसे तोड़ने में समय लग रहा है। कुछ अस्पताल पावरफुल है जिनका राजनीतिक दलों में पहचान है। अस्पताल वाले अब धमकी दे रहे हैं, लेकिन इलाज तो करना ही पड़ेगा। वो पार्टी के आकाओं से कुछ नहीं करवा सकते, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी प्राइवेट अस्पतालों के मालिक को शुक्रवार को बुलाया गया है। ट्विटर हैंडल पर बायो बदलने की खबरों पर पूर्व सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सच की तुलना में झूठ बहुत तेजी से फैलता है। शनिवार सुबह खबरें आई है कि ज्योतिरादित्य ने अपने ट्विटर अकाउंट से भाजपा का नाम हटा दिया है। इसके स्थान पर उन्होंने जनता का सेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा है। इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि सिंधिया ने अपने प्रोफाइल में भाजपा जोड़ा ही नहीं था। मामला जब सुर्खियों में आया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया। 18 साल तक कांग्रेस के साथ रहने के बाद सिंधिया ने 10 मार्च को भाजपा का दामन थामा था। पार्टी में उनके आने के बाद समर्थकों को शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल करने और उन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनके समर्थक पूर्व विधायकों को उपचुनाव का टिकट देने में भाजपा आनाकानी कर रही है। हालांकि शनिवार सुबह जब बायो बदलने की खबरें चली तो सिंधिया के कुछ समर्थकों ने बायो बदलने की खबरों को गलत बताया। ट्विटर पर ऐसे ही एक ट्वीट को ज्योतिरादित्य ने रीट्वीट भी किया। कोरोना वायरस महामारी ने कई देशों के लिए चुनौतियां भी पेश की है। दुनिया के कई देश इसे लेकर परेशान हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की एक योजना का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के लिए ये आपदा का अवसर बन सकती है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहोम फेब्रियस ने कहा कि कोविड-19 महामारी, जिसने कई देशों के लिए चुनौतियां पेश की है, यह भारत के लिए उसकी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को गति देने के लिए एक अवसर हो सकता है, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। उत्तर प्रदेश के 25 स्कूलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने वाली शिक्षिका अनामिका शुक्ला को कासगंज पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। अनामिका शुक्ला जिले के कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे रही है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों में जिले में अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका की तलाश की गई तो कस्तूरबा विद्यालय में यह शिक्षिका पाई गई। एक दिन पूर्व शुक्रवार को BSA ने शिक्षिका के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया था।
यह नोटिस व्हाट्सएप पर भेजा गया था। शुक्रवार की शाम शिक्षिका ने यह नोटिस देखा तो शनिवार सुबह को वो अपना इस्तीफा देने बीएसए दफ्तर के बाहर पहुंची। उसने अपने साथ एक युवक के माध्यम से अपने इस्तीफे की प्रति बीएसए को भेजी, खुद गाड़ी में ही बैठी रही। जब युवक से शिक्षिका के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि अनामिका शुक्ला बाहर सड़क पर गाड़ी में है। इस पर बीएसए अंजलि अग्रवाल ने सोरो पुलिस को मामले की जानकारी दी और कार्यालय के स्टाफ के माध्यम से घेराबंदी कर ली। पुलिस ने तुरंत आकर शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस शिक्षिका के सोरो कोतवाली ले आई। कोतवाली प्रभारी रिपु दमन सिंह ने बताया कि शिक्षिका अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएसए ने शिक्षिका के खिलाफ तहरीर दी है। पूर्वी लद्दाख में करीब 1 महीने से बॉर्डर पर जारी गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीनी सेना के बीच शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी पक्ष का नेतृत्व तिब्बत सैन्य जिला कमांडर कर रहे थे। यह बातचीत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मॉल्जो सीमा कर्मी बैठक स्थल पर हुई। बातचीत के बारे में कोई खास विवरण दिए बिना भारतीय सेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन के अधिकारी भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में बने वर्तमान हालात के मद्देनजर स्थापित सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों के जरिए एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों में कहा कि दोनों सेनाओं में स्थानीय कमांडर के स्तर पर 12 दौर की बातचीत तथा मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर बातचीत हुई। भारत के मोस्ट वांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल शुक्रवार को कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना संक्रमित है और कराची के आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई गई। इसके बाद शनिवार को उसकी मौत की खबरें सामने आने लगी। अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। शुक्रवार को ही दाऊद के छोटे भाई अनीस ने दाऊद के संक्रमित होने की खबरों से इनकार किया था। अनीस ने कहा कि डी कंपनी दुबई और पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। शुक्रवार रात इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से आई रिपोर्ट्स में कहा गया कि कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहने वाला दाऊद और उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है। आगे कहा गया कि दोनों का कराची के आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा है और दाऊद की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट और आईएसआई उस पर नजर बनाए हैं। जो बिडेन ने औपचारिक रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का नामांकन किया। जो बिडेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक कठिन चुनौती है। अमेरिका कोरोना महामारी, आर्थिक पतन और नागरिक अशांति की पृष्ठभूमि से घिरा हुआ है। ऐसे में ट्रंप को चुनौती देने के लिए बिडेन मैदान में है। अमेरिका का पूर्व उपराष्ट्रपति प्रभावी रूप से अपनी पार्टी के नेता रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्राइमरी उनके आखिरी चैलेंजर बर्नी सैंडर्स से अप्रैल में अपना अभियान समाप्त कर लिया था। लेकिन 7 राज्यों और कोलंबिया जिले के राष्ट्रपति पद के लिए मंगलवार को आयोजित हुए प्राथमिक चुनाव के बाद बिडेन ने 1991 प्रतिनिधियों के समर्थन के साथ अपना नामांकन किया। प्राइमरी चुनाव के 3 दिन बाद बिडेन को जीत हासिल हुई, क्योंकि चुनाव में मेल बैलेट में भारी वृद्धि से कई राज्यों के परिणाम आने के कई दिन लगा दिए। एसोसिएटेड प्रेस के विशेषज्ञों की टीम ने व्यक्तिगत कांग्रेस जिलों में वोटों को पास किया। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है, लेकिन यह और आगे ना बढ़े इसके लिए राजनीतिक, कूटनीतिक और बातचीत का रास्ता भी देखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज दोनों सेनाओं के चुशुल मोल्डो नाम की जगह पर बातचीत होने जा रही है। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बातचीत की कमान संभालेंगे, वहीं चीन की ओर से तिब्बत मिलिट्री के कमांडर आएंगे। हालांकि इससे पहले क्षेत्रीय सैन्य स्तर पर कई बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस नए विवाद का कोई रास्ता नहीं निकल पाया। वित्त वर्ष 2021 के लिए स्वरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज 8 जून से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। यह सब्सक्रिप्शन के लिए 12 जून तक खुली रहेगी। केंद्रीय बैंक ने ऐलान किया कि सरकार स्वरेन गोल्ड बॉन्ड को 20 अप्रैल से सितंबर तक 6 हिस्सों में जारी करेगी। स्वरेन गोल्ड बॉन्ड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से जारी करेगा। स्वरेन गोल्ड बॉन्ड के 1 ग्राम सोने का भाव 4,677 रुपए तय किया गया है, यानी हर 10 ग्राम का भाव 46,770 रुपए होगा। वहीं अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो इस पर 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की छूट मिलेगी। इस लिहाज से आपके लिए 10 ग्राम सोने की कीमत 45,270 रुपए होगी। पश्चिमी भारत के राज्य मुंबई और गुजरात में आए तूफान निसर्ग ने भारी तबाही मचाई।
इस तूफान के चलते मुंबई के कई स्थानों में खड़े पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। इस तूफान का असर सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर भी देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब सलमान खान और यूलिया वंतूर का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस वीडियो में सलमान खान अपने पनवेल स्थित फार्म हाउस की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें यूलिया वंतूर भी झाड़ू लगाते हुए नजर आ रही है। वहीं फार्म हाउस की सफाई में कुछ और लोग भी सलमान और यूलिया की मदद कर रहे हैं। सलमान खान ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने स्वच्छ भारत का संदेश दिया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, स्वस्थ भारत विश्व पर्यावरण दिवस। सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरें और विषय ट्रेंड होते रहते हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ दिन पहले ही भारतीय पूर्व क्रिकेटर कप्तान MS धोनी के संन्यास की खबरें फैली और ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। अब एक ऐसा ही चौंकाने वाला ट्रेंडिंग टॉपिक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को लेकर ट्विटर पर दिखा। शुक्रवार शाम से ही ट्विटर पर विराट और अनुष्का के तलाक से जुड़ा हैशटैग ट्रेंड करने लगा। हैशटैग विरुष्का डाइवोर्स नाम से चल रहे ट्रेंड ने यूजर्स को सकते में डाल दिया। हालांकि जल्द ही समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक अफवाह है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट और अनुष्का के अलग होने की ये खबर बहुत पुरानी है। ये खबर 2016 की थी। उस वक्त कोहली और अनुष्का की शादी नहीं हुई थी। कोरोना वायरस के बीच 3 महीने बाद इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होने वाली है। यहाँ वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड एंड वर्ल्ड क्रिकेट बोर्ड इसी सीजन में पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में भी सीरीज खेलने की तैयारी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 13 मार्च को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। वह बगैर दर्शकों के हुआ था। इसके बाद कोरोना की वजह से लगभग पूरी दुनिया में क्रिकेट पर रोक लगा दी गई थी।